नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, माँ दुर्गा के द्वारा महिषासुर का वध करने की कथा आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महिषासुर एक असुर जाति का था, जिसका वध करने के लिए माँ दुर्गा ने अपना रौद्र रूप धारण किया था। महिषासुर रंभ असुर व एक भैंस का पुत्र था। उसका शरीर भैंस के समान काला व बलवान था। अपने आप को सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए उसने कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तथा उससे वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा, तो ब्रह्मा जी ने यह देने से मना कर दिया। तब महिषासुर ने अहंकार में आकर ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु किसी देवता या दानव के हाथ नहीं, बल्कि किसी महिला के हाथ हो, क्योंकि वह महिला को तुच्छ समझता था। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी तो वहाँ से चले गए। भगवान ब्रह्मा से वरदान पाकर महिषासुर अपनी असुर प्रवृत्ति के कारण उसका दुरुपयोग करने लगा। सभी पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। इससे चारों ओर अधर्म की स्थापना हो गई व धर्म का कोई मूल्य नहीं रहा। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर आतंक मचाने के बाद उसने इंद्र की नगरी अमरावती पर भी आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को पराजित कर दिया। उसकी असुर सेना के सामने कोई टिक नहीं पाया था। सभी देवता भगवान विष्णु और शिव से सहायता मांगने गए। तब शिव और विष्णु दोनों ने देवताओं के साथ मिलकर महिषासुर की सेना के साथ युद्ध किया, किंतु महिषासुर को मिले वरदान के फलस्वरूप वे भी उसे हरा न सके। यह देखकर दोनों अत्यंत क्रोधित हो गए। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने मिलकर एक योजना बनाई और तीनों ने अपने क्रोध से एक तेज उत्पन्न किया तथा सभी देवताओं ने भी इसमें अपना अपना योगदान दिया। त्रिमूर्ति तथा सभी देवताओं के तेज व ऊर्जा से एक शक्ति पुंज का निर्माण हुआ व उसमें से माँ दुर्गा का कात्यायनी रूप प्रकट हुआ। यह रूप अत्यंत भयानक था, जिसके 10 हाथ थे। फिर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र व सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ कात्यायनी को दान दिए। उसके बाद माँ महिषासुर की सेना के पास गई। वह जोर जोर से गर्जना करने लगी। अपने सामने एक स्त्री को विनाशक रूप में देखकर महिषासुर की सेना को आश्चर्य हुआ। महिषासुर के साथ असुरों की पूरी सेना थी, जिनमें करोड़ों की संख्या में असुर थे। तो दूसरी तरफ माँ दुर्गा अकेली थी, किंतु माँ दुर्गा ने शत्रु सेना में त्राहिमाम मचा दिया। सिंह पर बैठी माँ दुर्गा की गर्जना इतनी भयानक थी कि उससे चारों ओर भय का वातावरण पैदा हो गया। फिर माँ ने अपने अस्त्रों से शत्रु सेना में भयंकर मार काट मचा दी। यह युद्ध 9 दिनों तक चलता रहा। माँ दुर्गा बिना थके लगातार असुरों का नाश करती रहीं। धीरे धीरे करके महिषासुर के सभी मित्र, सिपाही, मंत्रीगण, सेनापति इत्यादि मारे गए। अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन महिषासुर का माँ दुर्गा से युद्ध हुआ। तब माँ दुर्गा ने भगवान शिव से मिले त्रिशूल से उसका वध कर डाला। इस प्रकार माँ दुर्गा के प्रचंड रूप ने महिषासुर का उसकी राक्षसी सेना सहित संपूर्ण नाश कर डाला व धर्म की पुनः स्थापना की। तो दोस्तों, माँ दुर्गा के द्वारा महिषासुर वध की कथा आप सभी को कैसी लगी, यह हमें अवश्य बताएं। हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।